आज हम लोग कुछ और एमसीक्यूज देख लेते हैं। एनएसएम सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स। फ्रेंड्स, कुछ और भी एमसीक्यूज के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे इस चैनल पर पुराने वीडियोस भी आप ज़रूर चेक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ये ज़रूर शेयर करना जिनको स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री या ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम करना है। कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो और बेल आइकन भी ज़रूर आपका ऑन रखना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, कुछ डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट द सर्टिफिकेशन। अगर ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जॉब करना है किसी ब्रोकर के साथ या आपको स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल वर्ल्ड में अगर आपको काम करना है तो फ्रेंड्स एनआईएसएम के कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं जो आपको पास करना पड़ता है। एंड स्पेशली सीरीज 8 ये तो मैंडेटरी है एज पर द सेबी गाइडलाइंस, जैसे आप लोगों को भी पता होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें ये जो एग्ज़ाम है ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 60% इसमें पासिंग है और एमसीक्यूज होंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शंस हो गया, आपको एक आंसर इसमें सिलेक्ट करना। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगा, मतलब 0.25 मार्क्स आपका जो है इसमें डिडक्ट होता है अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है तो 4 आंसर्स अगर इनकरेक्ट होते हैं तो आपका 1 मार्क जो है डिडक्ट हो जाता है। तो आसान है एग्ज़ाम पास करना, ठीक है। मैं कुछ वीडियोस अपलोड करते रहूँगी तो आप लोगों को ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो इसीलिए आप मेरे सारे वीडियोस को देखते रहना। और जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जब इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जब एचआर आपको कॉल करती है कंसल्टेंसी वाले या फिर डायरेक्टली जो एचआर होते हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री के, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क यू कि आपका सीरीज सेट क्लियर है या नहीं। ये मतलब मैंडेटरी है, इसके बगैर आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आप एंटर नहीं कर पाओगे। तो आप समझ जाओ कि ये सर्टिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग हैं जो 3-4 मार्क्स के लिए फेल हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग मेहनत करें, एमसीक्यूज अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे क्लियर होते हैं तो आसान है ये एग्ज़ाम क्लियर करना। सो फ्रेंड्स, मैंने खुद ने एनआईएसएम के इक्विटी डेरिवेटिव के साथ म्यूचुअल फंड सीरीज भी क्लियर किया है, पीएमएस भी क्लियर किया है, रिसर्च एनालिसिस सीरीज वो भी क्लियर किया है, एंड सीरीज 12, ऐसे मैंने 5 एनआईएसएम सर्टिफिकेशंस मैंने खुद क्लियर किया है। और एनआईएसएम की जो वर्कबुक है फ्रेंड्स, ये बहुत नॉलेजेबल है। अगर आप रीड करोगे इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो बहुत सारे इसके एग्जाम्स होते हैं। तो आप आपके चॉइस के हिसाब से, आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप सीरीज दे सकते हो। सो लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पहले हम करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन है कैलेंडर स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट इन इंडेक्स फ्यूचर अट्रैक्ट्स डैश, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है। तो कैलेंडर स्प्रेड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अब चल रहा है अप्रैल का महीना और अगला महीना है मई। अगर आप अप्रैल फ्यूचर्स अगर आप बाई कर रहे हो और मई का महीने का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है अगर आप उसको शॉर्ट कर रहे हो तो आपने एक तरह का हेजिंग कर दिया, आपका जो रिस्क है ये कम हो गया, करेक्ट। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के हिसाब से आपको मार्जिन कम देना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आंसर बी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ग्रीन मार्क में टिक कर देती हूँ, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज लोअर मार्जिन, ठीक है, याद रखना। सो कैलेंडर स्प्रेड ऑलवेज अट्रैक्ट लोअर मार्जिन। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये मतलब मोस्टली मैंने सुना है कि ये क्वेश्चन आता ही है, नॉट ओनली इन इक्विटी डेरिवेटिव बट और भी दूसरे जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आता है। तो आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो रिमेंबर कैलेंडर स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट अट्रैक्ट लोअर मार्जिन। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 11। So friends, यहाँ पर client A has purchased 10 contracts of December series and sold 7 contracts of January series of NSE Nifty futures. How many lots will get categorized as regular non-spread open positions? So friends, यहाँ पर जब इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पहले ये देखना है कि क्लाइंट कितने हैं, एक है या दो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्लाइंट एक ही है, क्लाइंट ए, ओनली सिंगल ट्रेडर है यहाँ पर, ठीक है। और इसने अपने अकाउंट में 10 लॉट इसने बाय किया हुआ है और 7 लॉट जो है इसने सेल किया है, ठीक है। तो जो नॉन स्प्रेड का मतलब है कि ओपन पोजीशन कितना है इसका, ठीक है। तो 10 और 7 ये तो आपका हो गया, मतलब सेटल हो गया, लेकिन जो 3 है अभी तक वो नॉन स्प्रेड कहलाएंगे, ठीक है। तो 10 आपने पहले सेल किए थे, 7 आपने सेल कर दिए, लेकिन अभी 3 और आपका बचा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे नॉन स्प्रेड। इसीलिए इसका जो आंसर है ये है आंसर सी, ठीक है। 3 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉन स्प्रेड कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
An investor who is anticipating a broad stock market fall but is not willing to sell his entire portfolio stocks can offset his potential losses by shorting a certain number of index futures. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन्वेस्टर जो है इसको लग रहा है कि मार्केट में डाउनफॉल होगा, ठीक है, और उसको अपना एंटायर पोर्टफोलियो सेल नहीं करना है, तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या करेगा, ठीक है, नहीं ऐसे सिचुएशन में मतलब ये बोल रहा है कि कैन ऑफसेट इज पोटेंशियल लॉसेस बाय शॉर्टिंग अ सर्टेन इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इसका जो आंसर होगा ये ट्रू है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही यहाँ पर कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट फॉल होगा, और जब मार्केट फॉल होता है तो फ्रेंड्स हम शॉर्ट करके अपना ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग आर टू बी पेड बाय। सो फ्रेंड्स जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करते हैं तब हमें एक इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है, ठीक है, तो अगर आप मान लो कोई स्टॉक है रिलायंस या टाटा मोटर्स या निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, इनके अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे नहीं करना है, आपको सर्टेन परसेंटेज विच कैन बी लाइक निफ्टी में 11% होता है, बैंक निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 13% होता है, और स्टॉक्स में इट रेंजेस फ्रॉम 17 to 18 और 19%, ठीक है, किसी स्टॉक में वॉलेटिलिटी अगर ज़्यादा है तो हो सकता है ये परसेंटेज ज़्यादा हो, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो किस स्टॉक में क्या परसेंटेज रिक्वायरमेंट है फॉर इनिशियल मार्जिन। सो फॉर एग्जांपल से रिलायंस का जो प्राइस है स्टॉक इस ट्रेडिंग एट से 3000 रुपीज़, और अगर उसका लॉट साइज है 250, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई 250 इज इक्वल टू ये आ गया आपका 7,50,000। तो 7,50,000 जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, लेकिन मार्जिन क्या होगा 18%। सो फ्रेंड्स 7,50,000 का जो 18% आएगा, आई थिंक 1,35,000 कुछ आना चाहिए, तो वो क्या होगा, वो इनिशियल मार्जिन होगा, ठीक है, तो अगर कोई रिलायंस फ्यूचर्स बाय करना चाहता है तो उसको ये 1,35,000 पे करना है, बट एट द सेम टाइम अगर किसी को शॉर्ट करना है, देयर कैन बी अ ट्रेडर, उसको लग रहा है कि देयर विल बी अ डाउनफॉल इन रिलायंस और मे बी इन द मार्केट, तो वो क्या करेगा, वो शॉर्ट सेल करेगा। अगर वो शॉर्ट सेल कर रहा है तब भी उसको भी मार्जिन ही देना है 18%, जो मैंने बताया अभी 3,000 इंटू 250 और 7,50,000 का जो 18% जो कि है 1,35,000, तो कोई अगर शॉर्ट सेल कर रहा है रिलायंस में उसको भी वो मार्जिन पे करना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस आंसर इज सी, बोथ बायर एंड सेलर, ठीक है, तो कोई अगर लॉन्ग करना चाहता है फ्यूचर्स में या शॉर्ट करना चाहता है, दोनों को ही मार्जिन पे करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी मेरे अगले वीडियो में, तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिनको NISM एग्ज़ाम क्लियर करने में दिक्कत हो रही है, अगर कुछ फ्रेंड्स हैं जो फेल हुए हैं, उनको डेफिनेटली मेरा ये चैनल रिकमेंड करना, क्योंकि इसमें और भी सीरीज़ के मैं वीडियोज़ एंड MCQs में लेकर आऊँगी। And thank you so much once again for watching this video. Do like this video, share it with your friend, and please subscribe to my channel. Thank you so much.